हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का चैप्टर है, एनसीईआरटी है। मैक्सिमम एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, इवन कंपटीशन में भी, चाहे वो बीपीएससी टीचर वाला हो या बीपीसी पीसीएस हो, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका पार्ट वन में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज वगैरह सब उन सब के बारे में हमने पार्ट वन में देखा था। आप यदि नहीं दिखे तो जाके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिए। और इस चैप्टर में हम आगे का जो है प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से हम ये सारा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, आयरन का पानी के साथ रिएक्शन के साथ, और जो मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है उसको कैसे हम बैलेंस करें, सारे स्टेप 1 2 3 4 5 6 सारा स्टेप दोस्तों अच्छे से बताए हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम कल वैसे ही सॉल्व कर दिए थे। इसमें कोई क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ऑलराइट, आज हम इसके बाद से जो है पोर्शन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ से शुरू करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बाद आप पढ़िएगा एसिड बेसन सॉल्ट, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद मेटल नॉन मेटल, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं, 11th 12th में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो समझिए वो तो बेसिक है, ये उसका बेसिक है। यहाँ आपको एबीसी सीखना पड़ेगा उसका, सारा रिएक्शंस वगैरह, कौन सा रिएक्शन क्या होता है, कैसे कंप्लीट होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों का यहाँ पर बेसिक है। तो आपको यहाँ समझना जरूरी है। अगर आप हैं हायर स्टडी करना है तो बेहतर है, नहीं तो फिर भी आपको कम से कम एग्जाम पास करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ऑलराइट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है देखिए। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग, हम क्या करेंगे ना, हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आज जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, अब पूछा ही जाता है तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। आप साइड बुक जितना भी बनाएं, अगर एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई भी साइड बुक है, किसी का भी, प्राची हो, एसके जैन हो, एस चांद हो, किसी का भी हो, भारती भवन हो, किसी का भी बुक आप सॉल्व कर सकते हैं अगर एनसीईआरटी आपको अच्छे से पता है तो। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसेप्ट इसका बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, टॉपिक बहुत कम होता है, तो आसानी से चैप्टर को कंप्लीट किया जा सकता है। इसलिए पहले एनसीईआरटी पढ़िए, देन आफ्टर आप उससे साइड बुक पढ़िए और उससे क्वेश्चन बनाइए। देखिए, इन वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा डाल्टन के, जब हम थ्योरी पढ़ते तो एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही एटम डिस्ट्रॉयड होता है। ऑलराइट, और एटम को हम, एक एटम को दूसरे एटम में हम चेंज भी नहीं करते हैं। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। एटम ना ही डिसअपियर होता है ना ही कहीं पर प्रकट होता है, वही है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी मेड। एक्चुअली वास्तव में होता क्या है ना, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होता है। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए ना, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम Ca था, O था, यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है। यही जो है कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, अपने अपने सब्सटीट्यूएंट में ब्रेक हो जाता है, कोई नया चीज़ नहीं बना। यहाँ भी कैल्शियम, एक कैल्शियम, यहाँ एक कैल्शियम, देखिए ऑक्सीजन 3 था तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक, 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ पर है। बस इसी का अरेंजमेंट कुछ बेहतर हो जाता है, कुछ और अरेंजमेंट हो जाता है, कुछ नया अरेंजमेंट बन जाता है। इसलिए बड़ा ही सुंदर लाइन लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड बनेगा, तब जाकर वो नया प्रोडक्ट वगैरह बनता है। याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। ये कैसे बॉन्ड्स बनता है इसको हम चैप्टर 3 में, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऑलराइट, वंडर बॉल फोर्स वगैरह के बारे में हम वहाँ पर देखेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल हम यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि दो चीज़ कंबाइन होंगे दोस्तों, दो चीज़ यहाँ पर कंबाइन होकर एक नया चीज़ बनाएगा, उसी को हम कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, एक्टिविटी को समझना जरूरी है, सारा क्वेश्चन एक्टिविटी से ही पूछा जाता है। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया ना, कि आप कुछ अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ से लिखते जाइए। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम और लाइम कहते हैं दोस्तों। आप साइड में अगर नोट्स बना रहे हैं ना, तो जो जो चीज़ हम इंपॉर्टेंट कर उसको लिखा कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम
क्विक लाइम या लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम या लाइम कहते हैं। आपको कन्फ्यूजन होगा, आगे क्विक लाइम है, लाइम है, फिर स्लेक्ड लाइम आएगा, इस सब में कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए धीरे धीरे लिखते जाइए। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, लाइम कहते हैं। तो कह रहा है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड कुछ अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड के लीजिए। ये चूना होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हमारा चूना है। आपने घर में कभी पुताई किया होगा तो चूना मंगवाए होंगे, वही हमारा कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, चूना पत्थर। क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, उसमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए। देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ टुकड़ा ले लिया है, उसमें पानी मिला दिया है, ठीक है। फिर क्या किया है ना, अपने साइड से फिंगर से कंटेनर को जो है, ये मग है, इसको वो टेस्ट करके देख रहा है, इसको टच करके देख रहा है। इसको क्या होगा, गर्म फील होगा। आपने भी कभी अगर पुताई घर में करवाए होंगे तो जब हम चूना में पानी ऐड करते हैं, या पानी में जब हम चूना ऐड करते हैं ना, तो देखिएगा वहाँ से एकदम वेपर के जैसे कुछ बाहर निकलता है। और जिस भी कंटेनर में हम लगभग हम टीन में ही ऐसा करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है दोस्तों। चूना पानी आपस में रिएक्शन करके चूना पानी बनता है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। उसी के बारे में कह रहा है, वही रिएक्शन है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो था हमारा क्विक लाइम या लाइम, ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम। देखिए यहाँ हमारा क्या है, क्विक लाइम, इसको कहते हैं दोस्तों क्विक लाइम, और आगे बना है स्लेक्ड लाइम। इसलिए कहते हैं कि आपको बार बार कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिए, साइड से लिख लिया कीजिए कि किसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा बार बार। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है, और बहुत अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम हीट को भी रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए एरो के, ये हमारा एरो है, एरो के साइड जो हम रिएक्टेंट था, और ये एरो के साइड क्या प्रोडक्ट है। इसमें हम चूना लिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और पानी लिए थे, प्रोडक्ट में हमको बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और साथ ही साथ हीट भी निकला था। तो हम ये इस प्रकार से प्रोडक्ट को दिखा लिए। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बना है, एक ही प्रोडक्ट बना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रोडक्ट बना है, और हीट तो आपको दोस्तों प्रोडक्ट है, ये तो साइड से आपको टच कीजिएगा तो आपको फील होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ एक देखिए डू यू नो में दिया क्या है कि जो स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन होता है दोस्तों, उसका यूज़ हम करते हैं वाइट वॉशिंग में, मतलब घर की पुताई करने में हम इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि चूना को पानी में ऐड किया तो चूना पानी का मिक्सर बन गया और सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन को हम पुताई करने में यूज़ करते हैं। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, उसके साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो था स्लेक्ड लाइम, ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, देखिएगा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आप पुताई करते हैं ना, उसमें देखिएगा उसका कलर थोड़ा उतना भी शाइनी नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद कुछ समय के बाद, मतलब आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, जब वो सूखने लगता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वो रिएक्शन कर लेता है दोस्तों, तो एकदम चमक बहुत ज़्यादा शाइन करता है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एकदम मार्बल शाइनी अपीयरेंस होता है, मार्बल के जैसे शाइनी अपीयरेंस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो मार्बल ही होता है, तो उसके जैसे शाइनी अपीयरेंस होता है। तो जब आप पुताई कर लेते हैं उसके कुछ देर बाद देखिएगा तो बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। याद रखिएगा, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था स्लेक्ड लाइम, एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ साथ पानी वहाँ से बाहर हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग, मतलब 2 या 3 दिन के बाद आपको बनेगा। गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल, वॉल को एक बहुत ही शाइनी फिनिश देता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का भी जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन देखिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ, कार्बन होता है कोयला, बर्निंग ऑफ कोल अपने आप में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। जब कोयला को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो बनता है CO2। ऑब्वियसली बात है, कोयला को जलाइएगा तो CO2 गैस रिलीज होता है। ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, ऑलराइट, गैस। देखिए सबका फिजिकल स्टेट भी लिखा है, फिजिकल स्टेट लिख देते तो हमको आसानी होता है। कोयला किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमारा गैसेस फॉर्म में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होता है, तो सबको उसका फिजिकल स्टेट लिखा गया है। फिर है वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हम वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाए हैं तो ये बना है हमारा 2H2O, ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस कर दिया गया। ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेज या एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
एक्टिविटी 1.4 वी ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हम अभी देखे थे कि चूना को जब हम पानी में मिक्स किए थे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हीट भी निकला था, ठीक है। दिस मैक्स द रिएक्शन मिक्सर वार्म, जिससे कि वो रिएक्शन का मिक्सर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के साथ साथ, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड को जो पानी के साथ हम मिलाए थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अपने आप में, क्या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल है। नेचुरल गैस, जो हमारा मीथेन होता है, क्या होता है, नेचुरल गैस होता है। मीथेन को जब हम उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ साथ पानी भी बनता है और हीट भी रिलीज होता है दोस्तों। मीथेन क्या नेचुरल गैस है, सीएनजी वगैरह जानते हो मेनली क्या होता है, मीथेन ही होता है। तो हीट तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसलिए हीट को मतलब ये टच कर, मतलब ये क्या है, इसको टच किया जा सकता है, ठीक है, फील किया जा सकता है। प्रोडक्ट में हम यूजुअली नहीं लिखते हैं, तो ये अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए यहाँ बता रहा है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन, जो हमारे बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भोजन को पचाने का जो केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन भी अपने आप में क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा देर देखिएगा, कुछ समय बाद आपको पेट मतलब स्टमक जो है पूरा हल्का गर्म लगता है। कारण क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो चलते रहता है दोस्तों, उसमें हीट रिलीज होता है और वही हीट रिलीज होने के कारण हमको थोड़ा अंदर से गर्म महसूस होता है। खाना खा के देखिए, विंटर में जब आप खाना खाते होंगे तो आपको अच्छा खासा गर्म महसूस होता होगा। गर्मी के समय और भी, गर्मी के समय चूंकि गर्म ही रहता है पूरा माहौल, तो अपना बॉडी का हीट थोड़ा पता नहीं चलता है, लेकिन ठंड में आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो मटन खाए या चिकन खाए, उसके बाद तो अच्छा खासा गर्मी फील होता है। कारण वही कि हमारे अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस चलते रहता है, जिसमें बहुत सारा हीट रिलीज होता है जो हमको वार्म फील करवाता है। देखिए इसके बारे में देख रहे हैं, वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सभी जानते हैं कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड है। हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो जो हम खाना खाते हैं वहीं से हमको ये एनर्जी मिलता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। डाइजेशन के समय क्या होता है कि फूड जो है सिंपलर सब्सटेंसेज में, डाइजेशन का मतलब ही होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना है। जैसे राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। राइस में, पोटैटो में, ब्रेड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। उसको हम तोड़ तोड़ के उसका सिंगल यूनिट जो होता है मोनोमर, उसको ग्लूकोज में हम कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कम्प्लेक्स यूनिट है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट कई सारे ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को ही मिला के हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस में उसको तोड़ तोड़ के हम सिंगल यूनिट ग्लूकोज बनाते हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा उसमें सिंगल यूनिट का होता है, मतलब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन आसानी से होगा। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल। जब हमारे सेल के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, सॉरी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि वहीं पर हमको एनर्जी मिलता है, एनर्जी बनता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारे बॉडी सेल के अंदर और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज, इसी रिएक्शन का जो स्पेशल नाम है उसका क्या है, तो रेस्पिरेशन है। जिसको आप नेक्स्ट मतलब न्यूट्रिशन जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें रेस्पिरेशन एक अलग से चैप्टर दिया गया है इसी में बायोलॉजी में, वहाँ तो हम पढ़ेंगे अच्छे से पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। एनोरेबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और भी रेस्पिरेशन में है, ईस्ट में होता है, हमारे मसल सेल में होता है रेस्पिरेशन, सब चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया गया है। इसमें क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6 हमारा क्या होता है दोस्तों, ये ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जब ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो हमारा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ पानी, और एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और हमारा एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कि हम सारा काम भी कर लेते हैं और हमारा बॉडी भी थोड़ा हीट हो जाता है। ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। फिर देखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मैटर हो जाता है हमारे घर का, जो मान लेते हैं आनियन का छिलका हो सकता है, पोटैटो का छिलका हो गया, बनाना का छिलका वगैरह है, जिसको आप फेंक कर देते हैं, किसी काम का नहीं रहता है, उसको हम अगर कंपोस्ट बनाना चाहें, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, और जो बैक्टीरिया फंजाई होता है नेचर में खुद उसको डिकम्पोज कर देती है। तो वो भी अपने आप में क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। कंपोस्ट का बनना भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ भी हीट रिलीज होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग
टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 अगर आपको याद होगा उसमें क्या था, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे, जला रहे थे, तो बनता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो निकल रहा था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकल रहा था। ये भी अपने आप में क्या था, तो एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही, ये दोनों कंबाइन हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन और बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट भी प्रोड्यूस हो रहा था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। नेक्स्ट आइए डिकम्पोजिशन। जैसा कॉम्बिनेशन था उसी का अपोजिट है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ क्या होगा, कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा वो डिकम्पोज होगा, मतलब टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था दोस्तों, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट हो सकता है या एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। मतलब रिएक्टेंट तो एक से ज़्यादा होगा वहाँ पर। और डिकम्पोजिशन में क्या है, सिंगल रिएक्टेंट होगा और ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, टूट जाएगा। यहाँ भी एक एक्टिविटी दिखाया गया दोस्तों कि एक फेरस 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए और उसको बॉइलिंग ट्यूब में उसको बॉयल कीजिए। जब बॉयल करेंगे ना तो देखिएगा फेरस सल्फेट का जो कलर होता है, फेरस सल्फेट का ओरिजिनल कलर ग्रीन होता है, याद रखिएगा, लिख लिया कीजिए ये सब कलर वगैरह। कलर से क्वेश्चन पूछता है कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है। तो जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लिखा कीजिए। फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। ठीक है, जब उसको हम हीट करते हैं ना तो डिकम्पोज हो जाता है फेरस ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है बर्नर पे जब उसको हम जलाते हैं। इस रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, ये हमारा फेरस सल्फेट होता है, हैड चेंज्ड, उसका कलर ग्रीन कलर जो पहले था वो चेंज हो गया, जब उसको हम हीट किए ना तो ग्रीन कलर उसका चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर का जो एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर होता है, मतलब स्मेल होता है, वो भी आप इसको यहाँ पर फील कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में देखेंगे कि जो सिंगल रिएक्टेंट है एक से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट दे रहा है, ये इसी का मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड विद द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज। जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो अपना पानी जो है लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज। फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों अपने क्या होता है, वाटर को लूज कर देता है और इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। डिकम्पोज होकर Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाता है जो कि गैस होता है। सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन भी इसको बोलते हैं या मार्बल बोलते हैं। इसको भी जब हम हीट करते हैं ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चूंकि कई सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में मतलब काम में आता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों उसको बताए थे, इसको लिख लीजिए आप। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसको लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसका तो कई सारे यूज है। वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में चूना का यूज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे पहला यूज तो इसका वही है कि सीमेंट बनाने में इसका यूज करते हैं। When a decomposition reaction is carried by heating, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट करने से होता है, मतलब किसी को भी हम अगर हीट से तोड़ते हैं, डिकम्पोज का मतलब तोड़ना, तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के हेल्प से हो रहा हो, हीट के हेल्प से चल रहा हो, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, याद रखिएगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का कुछ और एग्जाम्पल दिया है। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट लीजिए, PbNO3 का होल्ड है, सी हमारा होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। इसको एक टोंग्स जानते हैं ना आप दोस्तों, ये जो है पकड़ने उसको टोंग्स कहते हैं, पिलासिस भी इसको जिसको हम बोलते हैं। और फ्लेम पर इसको बंसन फेरने पर इसको हम जलाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इससे आपको क्या दिखेगा उसको नोट कीजिए। देखिए तो आपको क्या मिलेगा ना, यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, आपको लगेगा कुछ ना कुछ ब्राउन कलर का फ्यूम्स मतलब गैस निकल रहा है। इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो गैस होता है वही निकल रहा होता है जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे होते। तो देखिए यहाँ रिएक्शन को दिखाया गया है। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं दोस्तों, डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो ब्राउन कलर का होता है। अभी तक हम किसका किसका कलर पर हैं, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर होता है, क्विक लाइम या
लाइम या क्विकलाइम दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं, याद रखिएगा, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है। अब देखिए कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं अच्छे से। देखिए ये क्या किया ना, एक मग लिया है, नीचे से उसको होल कर दिया है और यहाँ पर रबर का ट्यूब लगा दिया, 2 रबर का स्टॉपर लगा दिया, इसमें पानी भर दिए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिए हैं, ठीक है, और दोनों में कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। कार्बन का इलेक्ट्रोड आपने कभी हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया भी हो या घर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको दोस्तों 6 वोल्ट बैटरी से ही कीजिएगा, कोई बैटरी हो उसी से कीजिएगा, AC करंट में मत लगाइएगा, पहले बोल रहे हैं AC करंट में मत लगाइएगा। ऑलराइट, जब बैटरी से कनेक्ट इसको कर देते हैं ना, तो देखिएगा एनोड और जो कैथोड होता है ना, इस पर कुछ ना कुछ गैस निकलता है, क्यों, इसके अंदर पानी है, पानी टूट जाता है। पानी क्या होता है दोस्तों, H2O होता है, H2 टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, H+ होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है, तो H+ जाएगा माइनस के पास, माइनस क्या होता है हमारा, कैथोड होता है, कैथोड का जो प्लेट होता है वो हमारा माइनस होता है, तो H+ जाएगा कैथोड के पास, और एक H+ दूसरे इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, हमारा हाइड्रोजन गैस बना देगा। सिमिलरली एनोड दोस्तों होता है क्या, पॉजिटिव प्लेट होता है, तो पॉजिटिव प्लेट पे जाता है ऑक्सीजन जाता है, पॉजिटिव प्लेट भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ से आपको निकलते हुए दिखेगा, वही आपको दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा गैस रिलीज होगा उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो कैथोड देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान है। कैथोड कैसा होता है दोस्तों, कैथोड होता है निगेटिव प्लेट, कैथोड होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बोला जाएगा, H+ बोला जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जाता है। ये क्या करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, बन जाता है हाइड्रोजन, और भी हाइड्रोजन है, वो H2 गैस निकल जाता है, तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सिमिलरली एनोड होता है हमारा पॉजिटिव प्लेट, एनोड होता है दोस्तों हमारा पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ आएगा निगेटिव वाला, मतलब O- यहाँ पर आता है, ऑक्सीजन यहाँ पर आता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको लूज कर देगा। अच्छा O- ही यहाँ पर क्यों आया, देखिए ये प्लस वाला प्लेट है ना, तो प्लस के पास माइनस ही है ना, प्लस प्लस में तो रिपल्सन होता है, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, तो प्लस के पास माइनस वाला आएगा, तो ऑक्सीजन माइनस जाता है, यहाँ पर आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और ऐसा ही और भी ऑक्सीजन वहाँ पर वो भी आता है, तो ऑक्सीजन जुड़ के O2 गैस बनाता है। तो एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा और कैथोड पे याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस था, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कर रहे थे दोस्तों, पानी को तोड़ रहे थे, पानी को डिकम्पोज कर रहे थे। एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हम पानी को बना सकते हैं, वो क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी प्रकार से पानी को हम तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जो अपने आप में क्या एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, और दोनों में पानी का काम है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ सनलाइट के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl होता है दोस्तों, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। चाइना डिश में लीजिए, इसका कलर आपका व्हाइट कलर होता है, AgCl का कलर व्हाइट होता है, ध्यान रखिएगा। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, चाइना डिश में जो हमारा सिल्वर क्लोराइड उसको कुछ देर तक रखिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद इसको देखिए तो आपको कैसा दिखेगा। देखिए जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के हेल्प से दोस्तों सनलाइट में रखते हैं ना, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस निकल जाता है। क्लोरीन गैस में आपको एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा और सिल्वर हमारा बच जाएगा। सिल्वर होता है ग्रे कलर का, सिल्वर आपने देखा भी होगा ग्रे कलर का होता है, और AgCl व्हाइट कलर का होता है। याद रखिए ये सब कलर लिखा कीजिए, कलर से क्वेश्चन बनता है, तो आपको कलर चेंज दिखेगा, इसी से लगेगा कि रिएक्शन हो गया है। सिमिलर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन दिस वे, सिल्वर ब्रोमाइड भी है कुछ इसी प्रकार से, इसका भी रिएक्शन AgBr जो Ag+Br में टूट जाता है। द एबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये जो रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते थे। अब पहले ना, आप हो सकता है कि ध्यान हो ना हो, पहले जो कैमरा यूज़ होता था ना, उसमें निगेटिव फिल्म यूज़ होता था, इस प्रकार का, मतलब रेक्टेंगुलर होता था फिल्म, उसको फिल्म कहते थे। अलग अलग कंपनी, कोडक का या किसी और सोनी का फिल्म आता था, उसी पे इमेज क्या होता था ना, जैसे हम क्लिक करते थे इसमें इमेज बन जाता था, ठीक है, इसमें इमेज बन गया। इस इमेज को फिर क्या करना पड़ता था ना, इसको धोना पड़ता था, तो वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता था, जो यहाँ इमेज बनाते थे लोग, उनको देना पड़ता था, उसके पास सॉल्यूशन होता, उसमें वो धोते थे, तब जाके इसका फिर इमेज बनता था, फोटो बनता था। तो कुछ ऐसा रिएक्शन वहाँ पर होता था, उसी में इसका काम होता था। ओके दोस्तों, तो ये सब क्या था, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। अब देखिए, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हम अभी देखे थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, या तो आप हीट गर्म करके दीजिए, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से अगर दे रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, और लाइट के थ्रू दे सकते हैं, मतलब सनलाइट के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है।
तोड़ने के लिए, तब जाके हमको प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वैसा रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। ये सब क्या था, एनर्जी ले रहा था दोस्तों, यहाँ एनर्जी दे नहीं रहा है, यहाँ एनर्जी ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूजुअली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एक्टिविटी आपको करने के लिए यहाँ बता रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो BaOH का होल ट्वाइस दोस्तों, BaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऐड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लीजिए, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड हम ले लिए। ठीक है, क्या कीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए ग्लास रॉड से। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम, टेस्ट ट्यूब से मतलब जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम होता है उसको अपने पाम से थोड़ा देखिए। व्हाट डू यू फील, इसमें आपको क्या फील होगा, तो आपको ठंडा फील होगा दोस्तों। ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये हमारा ही सराउंडिंग से क्या करता है, हीट लेके ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। यहाँ बनेगा क्या क्या, देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, तो बेरियम क्लोराइड एक तो BaCl2 बनेगा, बेरियम क्लोराइड प्लस जो अमोनिया है ना NH4 और ये OH, ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। लेकिन वही NH4OH पानी में टूट के क्या बन जाता है, अमोनिया बनता है। इसलिए आपको पंजेंट स्मेल भी वहाँ पर देखा, बहुत गंदा है, मतलब स्मेल आता है, और साथ ही साथ पानी बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये सराउंडिंग से हीट ले लेता है और रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखें और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली क्या होता है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। और डिकम्पोजिशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, हम हीट के हेल्प से तोड़ सकते हैं। बाहर से आप हीट दीजिए, आग लगा के हीट दीजिए। दूसरे क्या कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, पानी को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम तोड़ सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। और तीसरा क्या कर सकते हैं आप, सनलाइट, सीधे सनलाइट में रख दीजिए, AgCl हो या AgBr हो, आसानी से टूट जाएगा। और ये BaOH का होल ट्वाइस और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो अमोनियम क्लोराइड होता है, ये भी क्या होगा, टूट जाएगा। सराउंडिंग से जो हीट होता है ना, हल्का फल्का सराउंडिंग में तो हीट होता ही है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हीट लेके ये भी डिकम्पोज हो जाता है और ये सब्सटेंस बन जाता है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ हम 2 रिएक्शन को कंप्लीट कर दिए हैं। आगे हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, पढ़िए। और जो भी व्यक्ति हैं BPSC टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्वेश्चन पूछा है उसमें, आप जाके देख लीजिए प्रीवियस ईयर में, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। अभी देखिए, और PCS का जो तैयारी करते हैं आजकल, जानते हैं ना 10th 11th 12th इन सब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार जो कटअप कम गया है, क्योंकि आप साइंस का क्वेश्चन देखिए, आप पहले जैसा वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लेते थे कि विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है, विटामिन बी का कॉमन नेम क्या है, किसके कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, ये सब क्वेश्चन का जमाना गया। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। हम एसिड बेस का जो क्वेश्चन दिखाए हैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे। 7 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछा हुआ है एसिड बेस में, उस पर हम एक नया वीडियो भी बनाएंगे हिंदी में, उसको भी आप देख लीजिएगा। एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट से, साइंस में, BPSC का जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 9th का चैप्टर। इसको एक एक चीज़ को, एक एक NCERT की लाइन को अच्छे से पढ़िए, आपके लिए बेटर होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।